हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज का जो विषय है ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, क्योंकि शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और ये राशि परिवर्तन तो हम देखिए बताते ही हैं जब भी कोई ग्रह का राशि परिवर्तन होता है, क्योंकि ये जो जीवन में हमारे उतार चढ़ाव आते हैं या भिन्न भिन्न प्रकार के जो रिजल्ट्स हमारे जीवन में हमको देखने को मिलते हैं, ये सब इन ग्रहों के ही कारण मिलते हैं जब वो अपना राशि परिवर्तन करते हैं। बहुत सी चीज़ों में आपने देखा होगा कि अचानक तबीयत बिगड़ गई या अचानक तबीयत ठीक हो गई, एकदम बिगड़ गई, एकदम ठीक हो गई, या कहीं से अचानक धन आ गया। तो ये सब चीज़ें क्या हैं जीवन में, जो भी ये सब घटनाक्रम चलता है हमारे जीवन में व्यक्तियों के या किसी भी जीव के, वो सब इन ग्रहों के कारण होता है। और जब ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो प्रभाव भी बदलते हैं व्यक्ति के जीवन में। तो इसलिए हम जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करते हैं तो हम उनकी जानकारी आप तक जरूर लेकर के आते हैं कि देखिए ये ग्रह जो हैं वो अपना राशि परिवर्तन करके इस राशि से निकल करके इस राशि में जा रहे हैं, तो आप 12 राशियों के जातकों पर इनके किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे जब तक ये इस राशि में रहेंगे। लेकिन अब क्योंकि बात शुक्र ग्रह की चल रही है, और शुक्र ग्रह की अगर जब बात चलती हो और हम उसमें ये ना बात करें आपके साथ कि शुक्र जो हैं वो सुखों के कारक हैं, और सुखों के साथ साथ वैभव, जीवन में जितनी भोग विलासिता की चीज़ें हैं उनके कारक शुक्रदेव हैं। हर वो भोग विलासिता की चीज़, व्यसन की चीज़ें, सब पर कंट्रोल शुक्रदेव का है। अगर आपकी कुंडली में शुक्रदेव की स्थिति मजबूत है, बढ़िया है, तो समझ लीजिए कि आपको जीवन में पैसा चाहे आपकी जेब में हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हाँ सुख सुविधाएं वो इतनी दिलवाएंगे आपको, इतना उनका आनंद आपको दिलवाएंगे कि आप भी खुद मतलब सरप्राइज्ड होंगे कि भाई ये सब कैसे हो रहा है, मेरी तो खुद की समझ में नहीं आ रहा। एक तो होता है व्यक्ति पैसा कमाता है, तो पैसा जब आता है तो पैसा सुख भी लेकर के आता है। व्यक्ति पैसे से बहुत कुछ कर सकता है, बंगले, गाड़ियाँ, ये सब। एक ऐसी भी स्थिति होती है कि आपके पास पैसा भी नहीं है लेकिन आप वो सारे सुखों का आनंद ले रहे हैं। ये सब शुक्र ग्रह ही कराते हैं। तो देखिए आज ये शुक्र ग्रह जो हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में, ये अपना राशि परिवर्तन करके अपनी परम उच्च राशि में जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो मैं आपको अभी बताता हूँ इस चर्चा में। तो साथियों, शुक्र ग्रह जो है दिनांक 27 अप्रैल दिन बुधवार, उस दिन द्वादशी तिथि होगी। उस दिन शाम के 6:16 पर अपनी मित्र राशि कुंभ से निकलेंगे और अपनी परम उच्च राशि मीन में उदय एवं मार्गी अवस्था में, बड़ी अच्छी अवस्था में ये जा रहे हैं, वहाँ उस राशि में इनका प्रवेश होगा। और यहाँ पर ये 23 मई सन 2022 तक बने रहेंगे अपनी उच्च राशि में, लेकर के 27 अप्रैल 2022 से 23 मई 2022 तक ये अपनी उच्च राशि में बने रहेंगे। और यहाँ पर जब ये आएंगे तो क्योंकि ये मीन राशि में आएंगे, जैसा मैंने कहा ये इनकी उच्च राशि है, तो जब ये मीन राशि में आएंगे तो मीन राशि के जो स्वामी गुरु बृहस्पति देव हैं वो भी वहाँ पर विराजमान होंगे। उनका भी इनका दोनों का साथ बनेगा 23 मई तक। तो दोनों गुरु एक साथ होंगे, यानी कि शुक्रदेव और गुरु बृहस्पति। अब इनके संयोग से दोनों के जातकों को उनके जीवन में अलग अलग राशियों के जो जातक हैं किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, क्योंकि शुक्र भी अपनी परम उच्च स्थिति में होंगे। हालांकि शुक्र जो हैं और गुरु आपस में मित्र ग्रह नहीं है, ये भी आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए ये भी, हमारे लिए भी बताना जरूरी है कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो शुक्र को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो गुरु बृहस्पति को ना तो शत्रु ही मानते हैं ना मित्र ही मानते हैं। तो यहाँ पर ये भी चीज़ देखने वाली है। तो देखिए, अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि शुक्र देव जो हैं वो कब अपना राशि परिवर्तन करके 27 अप्रैल को करेंगे, जैसा मैंने कहा बुधवार के दिन।
और 23 मई तक यहाँ रहेंगे अपनी परम उच्च राशि मीन में। और गुरु के साथ मिलकर के किस प्रकार के प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों पर ये देने जा रहे हैं, आइए इसकी चर्चा करते हैं। और आपको चर्चा करने से पहले ये भी बताना हमारे लिए आवश्यक है कि ये चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, लगन राशि पर आधारित है। तो साथियों, आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी मेष लगन के जो लोग हैं, एरीज असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके जीवन में शुक्रदेव जो हैं 27 अप्रैल से 23 मई के बीच में किस प्रकार के परिणाम देंगे राशि परिवर्तन करने के बाद, जब ये अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। तो देखिए, आपके चार्ट में जो शुक्रदेव हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और एक 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये जाकर के बैठेंगे 12th हाउस में गुरु बृहस्पति के साथ, जैसा मैंने बताया भी है आपको चर्चा के आरंभ में। यहाँ बैठ करके देखिए, आपकी जो इनकम है उस इनकम से ज़्यादा खर्चों की संभावना रहेगी इस पूरे ड्यूरेशन में, जब तक शुक्र यहाँ है। खर्चे अधिक होंगे, आय से अधिक खर्चे अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा। दूसरा क्या करेंगे, जो ये खर्चे होंगे, ये तो हमने आपको कहा कि खर्चे अधिक होंगे, ये खर्चे ऐसे होंगे, कुछ तो आप अपने ऊपर करेंगे और अपने शौक को पूरा करने के लिए करेंगे। और उस समय पर आपकी जो इंटेंशन होगी वो ये रहेगी, हर समय जो विचार आपके रहेंगे कुछ इस प्रकार के रहेंगे कि मैं जहाँ भी जाऊँ, चाहे मैं अपने ऑफिस में जाऊँ, चाहे मैं अपने कार्य क्षेत्र में रहूँ, या मैं कहीं सोशल इवेंट्स में जाऊँ, समाज के लोगों के बीच में जाऊँ, मैं ही मैं नज़र आऊँ वहाँ पर। मैं और मेरा जो ड्रेसअप है, ड्रेसिंग कोड है, ये लोगों को नज़र आए, ताकि लोग मेरी तरफ को, मेरी पर्सनैलिटी की तरफ को अट्रैक्ट हों। ये आपकी इस प्रकार की विचारधारा रहेगी, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर आपका खर्च अधिक होगा। अपने पहनावे, अपने ओढ़ावे के ऊपर, अपने ऊपर, इन चीज़ों, अपने शौक़ पूरे करने के लिए आप पैसा खर्च अधिक करेंगे। ऐसा नहीं है कि इन्हीं चीज़ों पर भी करेंगे, इसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ों पर भी आपका धन खर्च होगा। वो कुछ और अच्छे कार्यों में आपका धन व्यय होगा, अच्छे और शुभ कार्यों में। तो धन का खर्चा कुछ अधिक रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, शत्रु और रोग दोनों ही या तो नष्ट और शांत, ऐसा कह सकते हैं। विरोधी आपके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे, रोग शांत रहेंगे। कर्जा आदि अगर कोई चुकाना है तो बहुत अच्छा अवसर है आपके पास, आप उसको चुका सकते हैं। कोई बैंक आदि लोन अगर है और उसको सेटल करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे, अगर चाहेंगे तो। या फिर बैंक आदि से कोई लोन लेना है तो वो भी आपका कार्य बहुत आसानी से पूरा हो जाएगा। जो छात्र हैं, जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, सीनियर स्टूडेंट्स जो हैं, वो विदेश जाकर के अगर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहते हैं, वहाँ जाकर के पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, तो वे भी अपने कार्य में सक्सेस होंगे। बाहर विदेश जाने में भी उनका वीज़ा लग सकता है प्रयास करने पर। लेकिन बस दिक्कत परेशानी रहेगी तो एक ही रहेगी कि जो विवाहित व्यक्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा उथल पुथल होने की संभावना बन रही है। ये जरूर एक नकारात्मक चीज रहेगी आपके जीवन में मेष लगन के। आगे बात करेंगे जो वृषभ लगन के जातक हैं, यानी टॉरस असेंडेंट बेस जातक। तो देखिए, टॉरस जो राशि है, साइन है, इसके लॉर्ड तो वीनस है, शुक्र है। और शुक्र जो है अब अपनी परम उच्च राशि मीन में आपके 11th हाउस में बैठेंगे। और आपके चार्ट में ये एक तो लग्नेश है, लगन के मतलब पूरे चार्ट के लॉर्ड हैं आपके, क्योंकि वृषभ राशि इन्हीं की है। और दूसरे ये 6th हाउस के जो हैं लॉर्ड हैं, यानी कि 6ठा भाव, 6ठ भाव। और ये बैठेंगे कहाँ पर? 11th हाउस, जो आपके इनकम का घर है। तो देखिए, आपको मित्रों से सहयोग और फीमेल जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल बना रहेगा। उनसे आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा अपने मित्रों से। और इसके अतिरिक्त क्या होगा, आय के साधन बढ़ेंगे, इनकम आपकी अच्छी रहेगी, बढ़िया इनकम होगी आपको। और इनकम के साथ साथ जो छात्र लोग हैं जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, उनको भी अपनी शिक्षा से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स, बेटर रिजल्ट्स मिलने वाले हैं इस अवधि में। और जो लोग कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं उनको भी कुछ अच्छे बड़े फैसले लेने में बड़ी आसानी रहेगी। और जो भी फैसले वो लेंगे उन फैसलों से उनको बड़ा लाभ मिलेगा। और लोग भी, उनके जो दूसरे आसपास काम करने वाले जो लोग होंगे, उनके फैसलों की तारीफ करेंगे, उनके डिसीजंस को अप्रिशिएट करेंगे।
और संतान की ओर से भी सुख पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और संतान आपका जो भी करेगी, जहाँ पर भी जिस क्षेत्र में भी वो हैं, पढ़ रहे हैं तो, जॉब कर रहे हैं तो, व्यापार कर रहे हैं तो, जो भी काम कर रहे हैं उससे भी आपको पूरा सेटिस्फैक्शन रहेगा। और संतान की ओर से भी आपको सुखों की प्राप्ति होने के पूरे योग हैं इस अवधि में। आगे बात करते हैं मिथुन लगन के जो जातक हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस जातक। तो आपके चार्ट में जो शुक्र देव हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं। और ये कहाँ जा करके बैठेंगे? 10th हाउस में, उच्च राशि में, गुरु बृहस्पति के साथ। ये जी देखिए बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण हो रहा है, बहुत सुंदर यात्रा। दो राजयोग बन रहे हैं, दो राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग के दो राजयोग हैं यहाँ पर मिथुन लगन के जो जातक हैं उनके जीवन में। तो देखिए कार्य क्षेत्र में तो आप समझ लीजिए कि आपका स्थान भी परम उच्च रहेगा और आप अपने सीनियर्स, अपने मैनेजमेंट की नज़रों में आपकी छवि, आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा रहने वाला है और आपको बहुत अच्छे अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे उन्नति के। और जहाँ पर भी आप कार्य करते हैं, चाहे व्यापार करते हैं या फिर आप जॉब करते हैं, आपका वर्चस्व पूरा छाया रहेगा और सभी ओर से आपको पूरा सहयोग प्राप्त होगा। और जो बात आप कहेंगे आपकी बात सुनी जाएगी, सीनियर्स के द्वारा भी, जो आपके साथ काम कर रहे हैं वे भी आपको फॉलो करेंगे। मतलब हर तरीके से आपके लिए चौतरफा जिसको कहते हैं सफलताएं आपको प्राप्त होंगी अपने कार्य क्षेत्र में। कहने का भाव ये है। और आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त होंगे, आगे के लिए रास्ते आपके लिए खुलेंगे तरक्की के। दूसरा, सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद लेंगे, भरपूर आनंद लेंगे। कुछ नया वाहन आदि भी खरीद पाएंगे अगर चाहेंगे तो सुख सुविधाओं का भी पूरा आनंद आप इस समय अवधि में लेने वाले हैं जब तक शुक्र मीन राशि में रहेंगे, अपनी उच्च राशि में। लेकिन हां, छात्र लोगों को अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो रिजल्ट्स हैं उनको एक तरीके से अपने अनुकूल प्राप्त करने के लिए परिश्रम अधिक करना पड़ेगा। जब अधिक परिश्रम करेंगे तभी थोड़ा रिजल्ट्स ठीक आएंगे, अन्यथा रिजल्ट्स आपके प्रभावित हो सकते हैं। छात्रों की बात हो रही है, संतान की बात भी इसी प्रकार है। देखिए आपका खुद का तो हमने बताया कि अपना तो कार्य क्षेत्र, चाहे व्यापार करते हैं, रोजगार, सब जगह आपकी मतलब वाह वाह होगी। लेकिन संतान की ओर से कुछ अच्छे मतलब समाचार आपको नहीं मिलेंगे। संतान की ओर से थोड़ी तनाव, टेंशन आपके दिल और दिमाग में रहने वाली है। अब बात करते हैं आपसे दूर दराज की यात्राएं भी आप अपने कार्य के सिलसिले में अगर करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होंगी। तो ये आप मिथुन लगन के जातकों को मिलने वाला है। परम उच्च राशि अपनी शुक्र जो है जब जाएंगे उसमें 27 अप्रैल से। अब बात कर लेते हैं कर्क लगन के जातकों के विषय में, कैंसर असेंडेंट बेस जातक, उनको क्या मिलेगा। तो देखिए आप जब जो चार्ट है आपका कर्क लगन के जातकों का, उसमें शुक्र जो है एक तो 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं 4th हाउस के। और ये कहाँ बैठेंगे जाकर के? 9th हाउस में, जो भाग्य का भाव है। वहाँ पर गुरु बृहस्पति भी विराजमान होंगे जो उस घर के लॉर्ड हैं। तो जब ये दोनों गुरु एक साथ बैठेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि आपका एनर्जी लेवल बूस्ट करेंगे ये। आप हार्ड वर्किंग में बिलीव करेंगे, जो भी छोटी मोटी यात्राएं करेंगे उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। छोटे भाई बहनों की ओर से सहयोग और उनका प्यार आपको मिलेगा, भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे उनका। और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं, वे भी अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से आगे ले जा पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स उनको हासिल होंगे। इसके अतिरिक्त थोड़ा सुख सुविधाओं में कमी जरूर महसूस होगी आपको। सुख सुविधाओं की कमी नहीं रहेगी, लेकिन आप उनका लाभ नहीं उठा पाएंगे। क्यों नहीं उठा पाएंगे? क्योंकि देखिए भाग्य का तो भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। और जब भाग्य साथ होता है ना,
तो दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है कि जिसका समाधान आपके पास ना हो या जो आसानी से सॉल्व ना हो सके। बिगड़े हुए काम भी बनते हैं जब भाग्य साथ होता है, और आपके साथ कुछ ऐसा ही होगा 27 अप्रैल से 23 मई के बीच में भी। क्योंकि जब गुरु दो गुरु हैं, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको मिलने वाला है। भाग्य के सहारे आपकी नैया बहुत हद तक पार होगी आगे। भाग्य आपको फुल सपोर्ट कर रहा है इस अवधि में। जहां तक इनकम का प्रश्न आता है, इनकम भी आपको बहुत अच्छी रहेगी। इनकम के भी अच्छे साधन रहेंगे। धन आपको अपने हाथों में दिखाई देगा आता हुआ, तो धन की स्थिति भी आपकी बेहतर रहेगी। और मैंने जैसा कहा कि भाग्य का तो भरपूर साथ आपको मिलने ही वाला है। तो ये स्थिति आप कर्क लगन के जातकों की रहने वाली है। अब आगे चर्चा करेंगे जो सिंह लगन के जातक हैं, यानी कि लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर शुक्रदेव की राशि परिवर्तन करने के उपरांत किस प्रकार के परिणाम उनके जीवन में देखने में आएंगे जब वो अपनी परम उच्च राशि मीन में जाएंगे। शुक्रदेव परम उच्च राशि, ये उनकी बहुत मजबूत स्थिति कह सकते हैं हम शुक्रदेव की। तो देखिए आपके चार्ट में जो सिंह लगन के जातक हैं साथियों, आप गुरु शुक्र जो है, ये शुक्र भी गुरु ही हैं, शुक्राचार्य शुक्र जो है ये राक्षसों के गुरु हैं। गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। तो देखिए ये जो शुक्र हैं आपके चार्ट में, ये 10th हाउस के लॉर्ड हैं, आपके करियर के लॉर्ड हैं ये जो शुक्र हैं। और दूसरा इनका जो है राशि है तुला, जो आपके 3rd हाउस में है, यानी कि आपके 10th हाउस और 3rd हाउस के ये लॉर्ड हैं आप सिंह लगन के जातकों के चार्ट में। और कहां बैठेंगे जाकर के? ये बैठेंगे 8th हाउस में जाके, जहां पर इनकी उच्च राशि मीन है। वहां पर गुरु बृहस्पति भी होंगे। तो अब ये यहां पर होने से आपको क्या मिलने वाला है, क्या हासिल होगा? देखिए यहां पर जब ये आ जाएंगे तो एक तो आप जो छात्र लोग हैं, छात्रों को अपनी एजुकेशन में कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे, छात्रों को, स्टूडेंट्स को। और कुछ अच्छे डिसीजन भी आप लोगों के द्वारा लिए जाएंगे, सिंह लगन के जातकों के द्वारा। कुछ ऐसे डिसीजंस जिनके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं अगर आप लेते हैं वो डिसीजंस तो इस समय अवधि में, तो उसका भी बड़ा अच्छा परिणाम आपके सामने आएंगे उन डिसीजंस के। और संतान का जहां तक प्रश्न आता है, संतान की ओर से भी संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते रहेंगे माता पिता को। और क्या होगा? और ये होगा कि पारिवारिक जो सदस्य हैं, फैमिली मेंबर्स, उनके साथ बहुत कॉर्डियल रिलेशंस आपके रहने वाले हैं, बहुत बढ़िया। सभी के साथ जितने भी मेंबर्स हैं, कॉर्डियल रिलेशन बहुत अच्छे, प्यार, मेल भाव, मेल, सब कुछ सौहार्दपूर्ण वातावरण, बहुत कुछ अच्छा चलेगा। उनका सहयोग आपको, आपका सहयोग उनको। आप भी उनकी जिम्मेदारी जो आपके ऊपर है वो पूरा उसको फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहेगी। साथ ही आप अपने जो मनी है उसको सेविंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर चाहेंगे तो। वेल प्लान्ड तरीके से आप अगर चाहेंगे करना तो अपना मनी सेव कर पाएंगे, या इन्वेस्ट कहीं करना चाहते हैं तो भी कर पाएंगे। ये स्थिति भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और आपको बताना चाहेंगे कि देखिए हालात तो आपके कार्य क्षेत्र के भी अच्छे रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहेगी अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे व्यापार है या रोजगार। लेकिन अगर ध्यान रखने वाली बात है तो क्या है? ध्यान रखने वाली बात है तो बस यही है कि आप अपने स्वास्थ्य की थोड़ा सा ध्यान रखें, और इस अवधि में थोड़ा खान पीन का भी ध्यान रखें। खाने पीने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं बहुत सोच समझ करके खाएं, बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ भी ऐसा वैसा खाया पिया आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। तो आपके हेल्थ को वो प्रभावित कर सकता है, इफेक्ट उस पर डाल सकता है, मतलब उसके अच्छे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो आप अपने खान पीन का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और आपके ऊपर क्या होगा? देखिए बुजुर्गों का बड़ा आशीर्वाद मिलेगा आपको, जो अगर घर के हैं या अपने कुटुंब में हैं, जहाँ पर भी हैं, जो बुजुर्ग हैं उनका प्यार और आशीर्वाद आपको मिल सकता है। साथ ही अगर कोई
प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मामला अटका हुआ था, वो भी सॉल्व हो सकता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी। आगे बात करते हैं कन्या लगन के जातकों के विषय में, यानी कि विर्गो असेंडेंट बेस जातक। तो आपके चार्ट में जो ये अपने शुक्र ग्रह है, ये 9th हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं ये 2nd हाउस के लॉर्ड, और ये कहाँ बैठेंगे जाकर के? 7th हाउस में। तो साथियों, अब ये क्या आपको किस प्रकार के अच्छे परिणाम देंगे इस ड्यूरेशन में, 27 अप्रैल से 23 मई के बीच में, क्योंकि इनके साथ गुरु बृहस्पति भी बैठे होंगे, जैसा मैंने कहा आपको, क्योंकि गुरु की राशि में ही जा रहे हैं ये राशि इनकी परम उच्च राशि है, सबसे मजबूत पोजीशन होती है इनकी शुक्र की यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहला काम ये करेंगे ये कि आपका जो झुकाव है अपने जीवन साथी के प्रति, आप बहुत रोमांटिक रहेंगे और उनको दिल की गहराइयों से चाहने की आपकी इच्छा रहेगी, उनके लिए आपके दिल में काफ़ी चाहत रहेगी। लेकिन दूसरी ओर समस्या ये भी बन सकती है कि आपके जीवन साथी को शारीरिक कष्टों का सामना करना पड़े इस समय अवधि में। हालांकि शुक्र जो है वो संभालेंगे अगर जीवन साथी को, लेकिन गुरु बृहस्पति जो है उनकी वजह से शारीरिक कष्टों का सामना आपके जीवन साथी को करना पड़ सकता है। और आप वैसे भी खाली अपने जीवन साथी के साथ ही नहीं, बाहर भी सोशली भी, समाज में भी आप काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे और आपका जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी आकर्षित रहेगा, आकर्षण का केंद्र बनेगा आपका व्यक्तित्व इसी अवधि में, और बहुत ही रोमांटिक मूड में आप रहेंगे। और खाली रोमांटिक ही मूड में नहीं रहेंगे, रोमांटिक के साथ साथ ज्ञान का भी आपके पास भंडार रहेगा और ज्ञान की बातों का भी ये एक अच्छा खासा मिक्सचर रहेगा। रोमांटिक मूड प्लस ज्ञान की बातें, ये सब दोनों मिला करके ये लोगों को बहुत प्रभावित करेंगे ये चीज़ें। और इसके अतिरिक्त क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है? इसके अतिरिक्त बेनिफिट ये मिलने वाला है कि देखिए, कारोबार भी जो है आपका, जो जहाँ भी आप काम करते हैं उसमें भी आपकी वृद्धि होगी, काम भी आपका बिल्कुल सही तरीके से ट्रैक पर रहेगा, किसी प्रकार की समस्या वहाँ पर हमें तो आती नहीं दिखाई देती। सुखों में भी आपके जो है वृद्धि रहेगी, सुखों का भी आप भरपूर आनंद लेंगे, लाभ लेंगे, और जो छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी वो भी आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। और इसके साथ साथ बस अगर थोड़ा सा परेशानियां कुछ हैं तो वो हैं घर परिवार के साथ। घर परिवार के जो सदस्य होंगे उनका सहयोग हो सकता है कि आपको उसमें कुछ कमी का अनुभव हो, घर परिवार की ओर से आपको सहयोग ना मिले, और इसी बात को लेकर के हो सकता है आपका उनके साथ कुछ मनमुटाव रहे, वैचारिक मतभेद रहे, और धन का भी कुछ लगता है कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि मैं कुछ सेविंग करूं अच्छी तरीके से, कहीं ऐसी कोई या तो सोचा हुआ है आपने या कोई प्लान कर रहे हैं अभी आप, या किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले रहे हैं, तो वो चीज़ आपकी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा समय लगेगा, या फिर कह सकते हैं थोड़ी परेशानियां आ सकती हैं। ये चीज़ जो है रहेंगी आपके साथ। आगे बात करेंगे जो तुला लगन के जातक हैं, यानी कि लिब्रा असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा जब वो अपनी परम उच्च राशि मीन में जाएंगे 27 अप्रैल को, और 23 मई तक किस प्रकार के प्रभाव आप तुला लगन के जातकों पर आने वाले हैं। क्योंकि तुला राशि जो है इसके लॉर्ड तो स्वयं वीनस यानी कि शुक्र हैं, और शुक्र जो है आपके चार्ट में लग्नेश हैं, लगन भाव के स्वामी हैं, और दूसरे हैं वो 8th हाउस के लॉर्ड, और कहाँ जाकर के बैठेंगे? छठे भाव में, 6th हाउस में, गुरु बृहस्पति के साथ। तो क्या करेंगे ये जब यहाँ आएंगे साथियों, थोड़ा सा आपकी जो सोचने की क्षमता है, विचार हैं उन पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग उसमें रहेंगे सिचुएशन में आप, मतलब जो भी चीज़ें आप सोचेंगे विचार करेंगे उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न बना रहेगा कि भाई ये मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें थोड़ी ज़रूर रहेंगी इस अवधि में जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे। लेकिन दूसरे काम क्या होंगे? देखिए, अगर आपके कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई काम पेंडिंग पड़े हैं या अटके हुए हैं, उन्हें आप निपटा लें, वो सब आपके फेवर में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे आपके हक में परिणाम आ जाएंगे। शत्रु भी जो है वो शांत रहेंगे, वो भी आपका विरोध नहीं करेंगे। अगर शत्रु शांत हो जाए तो बात ही क्या है फिर,
फिर तो लाइफ बहुत स्मूथ हो जाती है व्यक्ति की, कोई आपका विरोध करने वाला ना हो। इसी के साथ कोई लेन देन का मसला है, पैसे से संबंधित, कर्ज से संबंधित, वो भी सेटल हो जाएगा अगर आप चाहेंगे तो ये शुक्र और गुरु का जो योग है, गुरु भी यहाँ पर बैठे होंगे, शुक्र भी बैठेंगे, उन दोनों का योग। हाँ, आपको कुछ खर्चा आपके ज़रूर होगा, धन का खर्चा आपका कराएंगे, खर्चा आपका होगा। और खर्चे के साथ साथ आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, कुछ धार्मिक यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, कुछ घूमने के सैर सपाटे के पर्पज़ से भी आप जा सकते हैं लंबी यात्राओं पर, उसका आनंद ले सकते हैं, उसमें भी आपका धन का खर्चा होगा। तो इस प्रकार की स्थिति जो है आपकी ये रहेगी। और आप अगर रोजगार में हैं तो अचानक आपकी पदोन्नति का भी योग बन रहा है। अचानक कोई एकदम आपके ऑर्डर्स हो जाए पदोन्नति, जिसका आपको भी एहसास ना हो, इस प्रकार का। या बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो कोई ऐसा ऑर्डर मिल जाए जिसकी आपने उम्मीद ही ना करी हो, ये चीज़। आगे बात करते हैं वृश्चिक लगन के जातकों के विषय में, यानी स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। तो प्रिय साथियों, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक हैं 7th हाउस के लॉर्ड। और ये कहाँ बैठेंगे जाकर के? ये बैठेंगे 5th हाउस में जाकर के। जब ये यहाँ आकर के बैठेंगे प्रिय साथियों, तो ये क्या करेंगे? देखिए, मैं बता दूं, ये इतना सुंदर योग बन रहा है, इतना ब्यूटीफुल योग बन रहा है, मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि सबसे पहले मैं इसीलिए इसी बात की चर्चा कर रहा हूँ वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, कि जो जातक अपने लव अफेयर्स में हैं या रिलेशनशिप में हैं और मैरिज करना चाहते हैं या नहीं हो पा रही थी किसी कारणवश, चाहे उनके घर वाले उनका अपोज कर रहे थे, उनके अगेंस्ट थे, या कुछ और लोग, उनके मित्र या कोई और नहीं चाहते थे, या कोई बीच में किसी प्रकार का जो है वो ऑब्स्टेकल क्रिएट हो रहा था किसी भी कारणवश, अब ये वो समय होगा 27 अप्रैल से 23 मई के बीच का कि इसका आप भरपूर मतलब लाभ लेके चल सकते हैं। अगर आपका विवाह करने का मूड है और आप रिलेशनशिप में हैं या अफेयर्स में हैं, तो समझिएगा कि 100% काम आपका बन गया। थोड़ा सा भी अगर आपने प्रयास किए, इनिशिएटिव लिया, तो समझ लीजिए आपको सक्सेस मिल गया। इतना सुंदर योग बन रहा है विवाह का, और विशेष रूप से जो लव अफेयर्स में है। अब आगे बात करते हैं जो छात्र लोग हैं। छात्रों को भी उनकी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा भी अगर आपने अपनी एजुकेशन पे फोकस किया तो बहुत अच्छे परिणामों की, जो आपने उम्मीद भी ना की हो। साथ ही इनकम, आय के जो रास्ते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे। आय आपको भरपूर मात्रा में रहेगी। इनकम में आने मतलब किसी प्रकार की ना कोई रुकावट होगी, ना कोई कमी होगी, ना किसी प्रकार की कोई बाधा होगी। आय के साधन बहुत अच्छे और बहुत मजबूत रहेंगे आपके लिए इस अवधि में। और भी कुछ अगर कोई दूसरे सोर्सेज के थ्रू अगर आप में इतना कैपेसिटी है दूसरे सोर्सेज से भी अपना पैसा अर्न करने की, तो आप एफर्ट कर सकते हैं, उसमें भी आप सक्सेस होंगे, निश्चित रूप से होंगे। बहुत सुंदर योग बन रहा है। मित्रों का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा साथियों। जो आपका फ्रेंड सर्कल के जो लोग हैं, बड़े भाई बहनों का भी आपको भरपूर आशीर्वाद और प्यार प्राप्त होने वाला है। और कुछ यात्राएं अगर आप करेंगे तो वो थोड़ा खर्चीली हो सकती हैं, वहां पर आपका धन का खर्च हो सकता है। आगे बात करते हैं धनु लगन के जो जातक हैं, सेजिटेरियस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वे 11th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 6th हाउस के लॉर्ड हैं, छठे भाव के, और ये बैठेंगे जाकर के 4th हाउस में। तो जब ये यहाँ आकर के बैठेंगे साथियों, तो निश्चित रूप से अगर आपकी कोई वाहन आदि खरीदने की प्लानिंग चल रही है, कार, बाइक वगैरह वगैरह, 2 व्हीलर 4 व्हीलर एटसेट्रा, जो भी आपकी प्लानिंग पहले से कोई थी और उसमें आप सक्सेस नहीं हो पा रहे थे व्हीकल खरीदने के लिए, कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी, फाइनेंस की आ रही थी या कोई और आ रही थी, अब वो आपका काम 27 अप्रैल के बाद बन सकता है। अगर आपकी प्लानिंग है तो वो आप उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपके सारे रास्ते अपने आप ही शुक्रदेव बना देंगे। और सुख सुविधाओं से संबंधित और भी चीज़ें अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं, वो भी आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, अरेंज हो जाएंगी। तो मतलब सुख सुविधाओं का भरपूर आनंद आपको शुक्र दिलवाने के लिए आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्या होगा
इसके अतिरिक्त ये होगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है, वर्क स्फीयर है, जो आप जहाँ पर चाहे आप एम्प्लॉई हैं या फिर आप जो है एंटरप्रेन्योर हैं, वहाँ पर भी आपका कार्य चमकेगा, शाइन करेगा। आपको अच्छे उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे इस दौरान, और जो भी आपकी परफॉर्मेंस होगी वो बहुत अप्रिशिएबल होगी। आपके सीनियर्स बहुत आपसे खुश होंगे। हो सकता है कि आपको प्रमोशन भी मिल जाए, आगे बढ़ने के भी रास्ते आपके खुलेंगे। तो कार्य क्षेत्र के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम आपको उनकी प्राप्ति होने जा रही है। बस थोड़ा सा अगर कहीं दिक्कत है तो मित्रों के साथ अपनी कोई सीक्रेट इसी बीच, इस दरमियान आप शेयर ना करें तो आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। मित्रों से मित्रता रखें, लेकिन उनसे किसी प्रकार के सहयोग की आप उम्मीद ना रखें। बड़े भाई बहनों से भी किसी प्रकार के इसी अवधि में 27 अप्रैल से 23 मई के बीच में उनसे भी किसी बड़े भाई बहनों से उम्मीद ना रखें। तो इस प्रकार का आपके साथ रहेगा धनु लगन के जो जातक हैं। और आगे बात करेंगे जो मकर लगन के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनका कैसा रहेगा। देखिए, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, यानी कि आपके करियर के लॉर्ड हैं, और एक 5th हाउस के लॉर्ड हैं, और ये जाकर के बैठने वाले हैं 3rd हाउस में। और जब 3rd हाउस में बैठेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य में तो वृद्धि करेंगे, आपके भाग्य भाव में। और जो छात्र हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनको भी इनका बड़ा सपोर्ट मिलेगा, उनको अपनी एजुकेशन को मतलब प्राप्त करने में, और अच्छे रिजल्ट्स उनको मिल पाएंगे अपनी एजुकेशन से रिलेटेड। हायर एजुकेशन की बात हो रही है। लेकिन आलसी स्वभाव रहेगा, स्वभाव आलसी रहेगा। मतलब कोई भी काम करने से पहले 10 बार सोचेंगे, करूं ना करूं, जाऊं ना जाऊं, छोड़ो क्या करना है। इस प्रकार का स्वभाव ये बनाएंगे आपका। हालांकि एक तरफ तो स्वभाव ये ऐसा रहेगा क्योंकि दूसरी तरफ गुरु भी बैठे हैं, तो गुरु भी भाग्य में तो वृद्धि करेंगे। मतलब कुछ इस प्रकार की स्थिति बन रही है कि एक तो वो होता है कि परिश्रम करने के बाद आदमी कुछ हासिल करता है जीवन में, एक होता है कि परिश्रम अधिक करने के बाद तब थोड़ी मात्रा में परिणाम प्राप्त होते हैं, एक होता है कि बैठे बैठे ही काफ़ी चीज़ें बन जाती हैं। तो यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे जितने अधिक आपको परिणाम प्राप्त हो जाएंगे बैठे बैठाए, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है आपको। ये एक सबसे अच्छी बात है। दूसरी ओर मैं आपको एक बात यहाँ कह देना चाहता हूँ साथियों, कि देखिए यहाँ कार्य क्षेत्र ठीक है, कुछ चीज़ें बैठे बैठाए मिल जाती हैं नसीब से, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हर चीज़ आपको मिल जाए, तो एफर्ट तो करने पड़ते हैं। अब आती है बात आपके प्रोफेशन की। अब शुक्र क्योंकि प्रोफेशन के भी लॉर्ड हैं, हालांकि वो अपनी उच्च राशि में है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि आप जब तक अपने प्रोफेशन में, अपने करियर में मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको अपने मुताबिक रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ये भी आप जान लें। और मिलेंगे भी तो बहुत ना के बराबर, बहुत कम मात्रा में। तो ये स्थिति आपके साथ रहने वाली है। और दूर दराज की यात्राएं भी कर सकते हैं, उनमें भी थोड़ा सा आपको भाग दौड़ अधिक रहेगी, लेकिन लंबी अवधि के लिए वो आपके लिए लाभकारी रहेंगी आने वाले समय में। आगे बात करते हैं कुंभ लगन के जातकों के विषय में, जो एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक हैं। तो देखिए, आपके चार्ट में जो शुक्र हैं 4th हाउस के लॉर्ड हैं, और दूसरे वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, क्षमा करें, ये 9th हाउस के भाग्य भाव के स्वामी हैं, और एक हैं वो 4th हाउस के लॉर्ड। और बैठेंगे कहाँ जाकर के? 2nd हाउस में, जहाँ मीन राशि है, वहाँ पर गुरु बृहस्पति की राशि है। गुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, और वहीं पर शुक्र भी जाकर उनको ज्वाइन करेंगे 27 अप्रैल को। अब 2 गुरु एक साथ हो गए, बृहस्पति और शुक्र, तो ये क्या करेंगे? तो देखिए, निश्चित रूप से आपका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, वो बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा। लोगों के साथ बोलना, जो भी आप वाणी अपने मुंह से शब्द निकालेंगे वो बहुत सॉफ्ट रहेंगे। लोग आपकी वाणी से भी बहुत प्रभावित रहेंगे, आपके व्यवहार से बहुत लोग जो हैं काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके व्यवहार को, आपके बिहेवियर को अप्रिशिएट किया जाएगा समाज में, परिवार में, सब जगह। परिवार के साथ भी आपके बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, बहुत अच्छा सहयोग रहेगा, सब कुछ रहेगा। किसी को आप कड़वी भाषा का इस्तेमाल नहीं करने वाले,
ऐसी भाषा किसी को नहीं बोलेंगे, ऐसे शब्द किसी को नहीं बोलेंगे जो सामने वाले के आप कुछ बोलते हैं और उसको बात चुप जाए, उसको हर्ट हो जाए। ऐसा नहीं होगा आपके द्वारा। दूसरी बात, जो घर के हेड हैं, फैमिली हेड हैं, उनको भी आप काफ़ी हद तक अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे और उनका भी कॉन्फिडेंस हासिल करने में आप कामयाब रहेंगे। उनको भी अच्छे कॉन्फिडेंस में रखेंगे आप अपने। दूसरे शब्दों में कहें तो भाई उनका भी प्यार आपको मिल जाएगा, आप ले लेंगे अपने तरीके से, निकाल लेंगे उनसे अपने काम। और जहाँ तक पैसे का सवाल आता है, देखिए पैसे की बड़ी अच्छी, अगर आपकी प्लानिंग कोई कर रहे हैं आप और किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय ले रखी है आपने, तो आप कहीं बहुत अच्छी जगह, ऐसी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे या सेव कर पाएंगे कि जो आने वाले टाइम में उसका अच्छा लाभ आपको मिले। ये वो समय है सही जगह पैसा अपना लगाने का, इन्वेस्ट करने का या सेव करने का। ये पैसा खर्च करने का समय नहीं है, पैसा सेव करने का समय है। दोनों गुरु यही चाहते हैं कि आपका पैसा कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट हो या सेव हो। और शुक्रदेव इसके अतिरिक्त थोड़ा सा ये जरूर है कि जो भी आप परिश्रम करेंगे उसके अनुसार परिणाम जो है आपको, क्योंकि भाग्य के स्वामी शुक्र हैं। और आप कहेंगे शुक्र तो परम उच्च राशि में है, लेकिन हाँ, यहाँ पर शुक्र परम उच्च राशि में जरूर है, बावजूद इसके मेहनत करने के बाद ही आपको अच्छे रिजल्ट्स की प्राप्ति हो पाएगी। और जब तक आप नहीं करेंगे मेहनत अपने कार्य क्षेत्र में या जहाँ पर भी हैं, प्रयास नहीं करते हैं, परिश्रम नहीं करते हैं, तो फिर आपको परिणाम उस हिसाब से नहीं मिल पाएंगे जैसा कि आप अपेक्षा कर रखते हैं। तो ये एक स्थिति आपके साथ रहेगी। और हाँ, सुख सुविधाओं का लाभ भरपूर मात्रा में आप उठाएंगे, सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे पूरा। इसमें कोई दूर दूर तक भी संदेह वाली बात नहीं है। आगे बात करेंगे अंत में मीन लगन के जो जातक हैं। मीन राशि के स्वामी यानी कि लॉर्ड जुपिटर, गुरु बृहस्पति, और आपके चार्ट में, मीन लगन के चार्ट में जो शुक्र हैं, एक तो वो 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, एक 8th हाउस के हैं, और बैठेंगे जाकर के आपके लगन में जाकर के, जहां पर मीन राशि है, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। ये बहुत ही सुंदर राजयोग बन गया। एक नहीं, दो बन गए, दो राजयोग बन गए। और इतने सुंदर राजयोग बन गए कि इसका बड़ा अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। किस रूप में मिलेगा मैं ये बताना चाहूँगा यहाँ पर। एक तो जो आपका अपना जो पर्सनैलिटी है, उससे लोग बहुत प्रभावित होंगे आपका ज्ञान देख करके, और आपका बोलने का जो अंदाज है, जो अपनी प्रेजेंटेशन है आपकी, या जो बातों का, शब्दों का जो चयन आप करके जो डिलीवर करते हैं या करेंगे लोगों के सामने, ये सब चीज़ें उनको प्रभावित करेंगी लोगों को। चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में हैं या फिर आप किसी समाज में कहीं पर हैं या अपने परिवार में हैं, जहाँ पर भी हैं। और इसी के साथ साथ काफ़ी रोमांटिक मूड में भी आप रहेंगे। पत्नी सुख आपको भरपूर मात्रा में प्राप्त होगा, जीवन साथी का सुख प्राप्त करेंगे, भरपूर मात्रा में करेंगे। और ये जो समय होगा वैवाहिक सुखों का पूरा आनंद लेने का होगा, और कार्य क्षेत्र में भी आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। और कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आपको आगे बढ़ने के भी कुछ अच्छे बढ़िया अवसर, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिले, या फिर आपको जहाँ पर आप पहले से ही काम कर रहे हैं वहीं पर आपको आगे बढ़ने का कुछ मौका मिल जाए। कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये शुक्रदेव का जो राशि परिवर्तन होकर अपनी परम उच्च राशि मीन में जा रहे हैं 27 अप्रैल को, और 23 मई तक यहाँ रहेंगे। ये उनसे मिलने वाले जो परिणाम कह लीजिए, प्रभाव कह लीजिए, जो आपके जीवन में देखने में आएंगे 12 राशियों के जातकों के, उनकी चर्चा हमने अभी आपके साथ यहाँ पर की इस कार्यक्रम में। अब आपको हम यही कहना चाहेंगे अंत में कि अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और प्रिय साथियों, अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर जो वीडियोस बनने हैं वे भी डायरेक्ट आप तक पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी सीधी आप तक पहुँचे, तो फिर आप उसके लिए करें ये
जो बेल आइकन आप देख रहे हैं इसको पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।